अपना सोई ना। अब बहू पैदा मैं परी तय फिर जगह आई, बोली बहू तेरे कै बहन भैया, उनने कही 4 है 4। तय फिर 1 घंटा सोई लो, फिर मतलब बप्पाएँ दबात रही। अब जा नहीं डुकरिया के मुँह से निकले कि एकदम जल्दी जाओ आराम करो जाए, सो कछू ना निकली। सोई माँ ने फिर कही, अब धीरे धीरे बज गए 3 रात के। हाँ तो उनने कही अब डोकरी को बीन बजा नहीं पड़े। बहू ने कही अब हद पार कर दी। सोई उनने कहा कही लली बहू मतलब तुम कै बहन भैया हो, तो जब कही हम बहन भैया है 3। सोई डोकरी बोली हो तू 4 कहती थी, 3 कैसे रह गए? तो उनने कही करेगा जब आप रात भर पाए दबे हो तो महाराज हम तो मरी गए। तो कछु मतलब शासनों गलती होती है, एक हाथ से तारी नहीं बजती है। हाँ आइए, बड़ी सुंदर भगवान की कथा है जो आप लोग श्रवण कर रहे थे। ये कच्छ जब उन पंडित जी ने खा लिया तो वो लड़की बोली कि महाराज अब हम जिंदा नहीं रह सकते उसके बिना। तो उनके अंदर ऐसी विद्या आती तो फिर उन्हें जोत चार के फिर तैयार कर दे। लड़का अपने घर के लिए चला, वतन के लिए। जब लड़की पीछे पड़ गई, जब बोली हमें संग में जोगिनियाँ बनाए दो, ले चलो। तो जब लड़का ने कही कि देखिए तुम हमारी गुरु की लड़की हो, तुम हमारे गुरु की लड़की हमारी बहन हो। सो जाने जा कही के सुनो, अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं वो ब्राह्मण की बेटी हूँ, जब तुम्हें जीवन दान दे सकती हूँ तो मैं मृत्यु भी फिर दिलवा सकती हूँ। अब जब लड़का ने कही कि अब तो बच गयो सांप सचूंदर बारू बैर। अगर सांप सचूंदर को पकड़ ले, अगर छोड़ता है तो आंख फूट जाएंगी, और खाता है तो स्वयं मर जाएगा। तो महाराज अब तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं। बोले कि कोई बात नहीं है, हमने तुम्हें अपनी बहन मारा, समझो मर जाए तो मर जाने दो। तो जाने श्राप दिया कि जा तेरा जितना ज्ञान तूने यहाँ पर छल कपट और पाप से कमाया, तेरा ज्ञान ही सब भंग हो जाएगा और तू पागल होकर के मर जाएगा। तो जान जा कही के क्यों, हम अगर कमाओ है तो हम भी अपने किसी गुरु की निष्ठा भक्ति से मैं सेवा करता रहा। जा मैं तुझे श्राप देती, तू कभी पंडितों में ब्याह करके नहीं जाएगी। जा मेरा ये श्राप है। मेरे लोगों बेऊ मन के बाद उन्हें जन्म मिलो याति बन गए राजा, और जो पंडित जी की बिटिया को हाथ पकड़ लो ये। हाँ बे मतलब देवयानी। हाँ कहानी ये थी सिर्फ। हाँ अब बाजा बोली कि महाराज एक काम करो। राजा बोले हम जानते तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छो सुंदर लड़का देखो, सोई मुद्दत हो गई। कहने लगे नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है। तो राजा ने कही कि अब हमें तुम जान दो, हम लौट के तुमसे हम शादी जरूर कर लेंगे। और बहाना करके चले। सोई वह लड़की ने कही कि पाए छुड़ाएंगे करके जा तो निबल जाने के मोह, और दिल से जब कर जाओगे तब जानोगी। तो इतनी कह करके राजा चले गए। जब ब्राह्मण की लड़की आई, अब पंडित जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ, इतनी लेट क्यों, लड़कियां काफी समय क्या गई। सोई जो लड़की बोली अब जब रोनो बजाने भोपा चालू कर दो, बजाए वो। सोई पंडित जी बोले क्या बात है, बात बता, किसी ने तुझे गाली दे दी क्या। अब जाने कहा कही पिताजी गाली का
पर राजा की लड़की की धोखे से हमने वस्त्र पहन लिए, धोखे से, और बा ने हमें बहुत बड़ी सजा दी, तो मैं भिखारी बताया है, भिखमंगा। गुरु कहने लगे कि हमारा यहाँ अपमान, हमारी लड़की को राजा की बेटी ने डाल दिया। मैं बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अपने वस्त्रों को बांधा, माल खजाना बांध के गुरुजी चंदे। और जब शुक्राचार्य पंडित जी चले, सोई विश्वकर्मा को पता चल गई कि गुरुजी जा रहे हैं। सोई विश्वकर्मा आ गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरुजी अगर तुम चले जाओगे तो महाराज हम कैसे रह सकते हैं? बोले तेरी लड़की की इतनी बड़ी हिम्मत, वो भिखारी गए, भिखमंगा गए, मेरी लड़की को कुआं में डाल दिया। बोले महाराज लड़की थी, बालक बंदर एक स्वभाव, उन्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोले तुम चाँद का हो? तो बोले हाँ। अब बात आई नहीं, हम चाय जर रहे हैं कि जा दिन हमारी लड़की मतलब दुल्हन बन के जाए, बाद में जब काम करे व्यवहारी बन के जाएगी तुम्हारी लड़की, बोलो हो मंजूर, तब तो हम रुक सकते हैं। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि हमारे सुनाने का लिहाजा कुछ अलग है। हाँ, अब जाने जग कही है कि मतलब महाराज हम तो तैयार हैं, हम तैयार, जा दिन तुम्हारी कन्या के ब्याह हुए ताकि हम पर लड़की से कहें कि तू काम करने वाली बन करके जाएगी। हाय बल लड़की को पता चलो कि हम, अब देखिए, मानव इच्छा नास्ते प्रभु इच्छा प्रबलम, और राज कन्या राजघरम विप्रभालु भक्षणम। मानव इच्छा नास्ते होती है, मनुष्य की इच्छा नासमान होती है, और प्रभु की इच्छा प्रबलम हुआ करती है। कहते ना, पहले तुमने सुना होगा, पुराने गीत चलते थे, गाना चलते, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी तो एक खिलौना है। हाँ भगवत प्रेमियों, आज सूत जी वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, 88,000 ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए, बड़े बड़े विद्वान, और आराम से भगवान की कथा खूब पंथी वीर सुन रहे हैं, बैठ के खूब आसनी लगा करके भगवान भूतनाथ भोले बाबा और मैया पार्वती को ये शुक्र ताल पर सुखदेव जी राजन परिषद के लिए भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। उधर का घुसंड जी, हाँ गरुड़ जी का घुसंड की बातें चल रही हैं भगवान की कथा की, और बड़ी सुंदर भगवान की ये लीला है भगवत प्रेमियों। हाँ, तो लड़की को समय आओ है, बा को गुस्सा लगी तो बा ने कही काऊ प्रकार से जाए हम मात दें, लेकिन वो नहीं मरी। और राजा के एक दिन की बात, बे राजा लौट के आओ याति, सो याति को घोड़ा ने पहचान लो कि नहीं कि संग ब्याह हुए तो को जानवर भी जान जाते हैं। हाँ, इन्हीं के संग ब्याह हुए, सोई हिना ने राजा उठाया, सुबह पकड़ के अपने घरे ले आई, और जब लेके आई तो ब्राह्मण ने उनके साथ में भामरे डाल दी, भामरे डाल दी। और फिर जा कही के विदा के समय ब्राह्मण ने एक बात कही कि लला अब हमारा तुम्हारा रिश्ता का होगा? बोले आप हमारे पिता के समान हो, हम आपके बेटा समान हो चुके हैं, क्योंकि आपने हमें कन्या दे दी। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, वो श्राप पूरा हो गया, ब्राह्मणों की बेटी चंद्रवंश ने ब्याही गई, श्राप पूरा हो गया। और जब श्राप पूरा हुआ तो उनने जा कही कि महाराज की सुनो, अब एक बात और सुनियो कि विप्र ने पिता के समय कहा, और मेरी बिटिया पे काहे मनाइयो, और दासी संग में आई रही है, जहाँ से तुम गला बचते ही लाला, ये दासी साथ में जा रही, इससे बचते ही रहना। हाँ, हुआ ये बबिटिया के लिए महाराज विदा किया है, तो याद रखना। बबुला के गले में गलवैया डाल के रोने लगी, क्या बोली? मैं बुढ़िया और तेरे आंगन की मैं चिड़िया,
हाँ, सभी भक्त आनंद के साथ में अब खड़े हो जाओ, अब रात में इंतजार करो। हाँ